नमस्कार, मैं रूपेश कुमार, अनसुनी आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। ये बाज़ार है 1947 में विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान से आए बंगाली विस्थापित क्षेत्र दिनेशपुर का एक हाट बाज़ार। शनिवार का दिन है और शाम के 4 बज चुके हैं। ज़मीन पर पूरी तरीके से हाट बाज़ार सज चुका है। उपभोक्ताओं का हुजूम अपनी अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को तलाश रहा है। बाजार में क्रेता हैं और विक्रेता हैं, दोनों के बीच सीधा लेन देन चल रहा है। मीडिएटर की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं। दुकानदार लयबद्ध आवाज़ में ग्राहकों को लुभा रहे हैं। उनकी ऊंची आवाज़ दूर खड़े ग्राहकों को भी अपनी ओर खींचती है। हाट बाजार का एक अनोखा शोर गुंजायमान है। बाजार की चहलकदमी देखते बनती है। जानकार बताते हैं कि करीब 60 साल पहले दिनेशपुर में हाट बाजार की शुरुआत हुई। तब से लगातार हाट बाजार का दायरा और रौनक बढ़ती रही है। आसपास के तकरीबन 70 गांवों के लोग प्रत्येक शनिवार अपनी जरूरत का सामान लेने यहां जुटते हैं। कभी विक्रेताओं के हाट कच्चे थे, अब ये पक्के फड़ बन चुके हैं। साग, सब्जी, मांस, मछली, कपड़ा, बिसात खाना, परचून से लेकर हर छोटे बड़े सामान का अपना अलग स्थान तय है। खाने पीने के स्टॉल के साथ साथ नाई, लोहार, जूते काटने वाले और तमाम सारे लोग अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दिनेशपुर का मछली बाजार बहुत बड़ा है। बड़े बड़े महानगरों और बाजारों में मिलने वाली मछली यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाती है, कारण मछली बंगाली समाज का प्रिय आहार है। देश में सदियों से हाट बाजार सजते रहे हैं। ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं हाट बाजार। साझा सांस्कृतिक विरासत का बेजोड़ मंच हैं हाट बाजार। सामाजिक सहयोग, एकता और प्रेम के संवाहक हैं हाट बाजार। हमारी परंपरागत व्यापार का बिंब हैं हाट बाजार। देश में बढ़ती मुक्त बाजार और मॉल की संस्कृति ने आज हाट बाजार को प्रभावित जरूर किया है, लेकिन उसकी रंगत, महक और महत्व आज भी बरकरार है। हम स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में पेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज दिनेशपुर के हाट बाजार के माध्यम से देश के तमाम हाट बाजारों को समझने की कोशिश करते हैं। हटिया या पेठिया आमतौर पर भारत के गांवों और कस्बों में लगने वाला स्थानीय साप्ताहिक बाजार बेचने वाले और खरीदने वाले व्यक्ति के बीच का सीधा व्यवहार है बाजार। ये व्यवहार सदियों से चलता आ रहा है। आज के मुक्त बाजार, शेयर बाजार, स्थायी बाजार, ऑनलाइन बाजार से बिल्कुल जुदा है पुरातन हाट बाजार। भारतीय समाज की अनोखी पहचान एवं भारतीय गांवों की आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम है हाट बाजार। आमतौर पर हाट बाजार की अवधि 3 से 5 घंटे की होती है। ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों में हाट बाजार सप्ताह में 2 बार भी लगता है। सब्जी, फल, ताज़ा मांस, खाद्यान्न, दाल, मसाले, बिसात खाने, परचून सामग्री से लेकर जानवरों की खरीद बिक्री सब कुछ आज भी हाट बाजारों में होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे तमाम राज्यों के बड़े ग्रामीण हिस्से आज भी पूरी तरह से हाट बाजार या साप्ताहिक बाजार पर ही निर्भर हैं। भारत में व्यापार और हाट बाजार का एक लंबा इतिहास है। भारत में बाजार का उद्भव किस प्रकार हुआ, इसका सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। मानव सभ्यता के विकसित होते क्रम में व्यापार और बाजार का भी विस्तार हुआ। चूँकि भारत गाँव का देश है, इसलिए यहाँ के बाजार में आज भी सादगी और देहातीपन है। भारत में कृषि उपज के क्रय विक्रय से ही प्राचीन काल में सभ्यता के विकास के साथ हाट बाजार का जन्म हुआ। हाट बाजार वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए आवश्यक स्थान है। यहाँ किसान और स्थानीय लोग अनादिकाल से व्यापार करने के लिए संगठित होते रहे हैं। हाट बाजार सिर्फ व्यापार के लिए ही खास नहीं है, बल्कि विचारों के आदान प्रदान, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों में भी मजबूत भूमिका निभाते हैं। व्यवसाय के साथ साथ साप्ताहिक उत्सव का केंद्र भी है हाट बाजार। जब से मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ,
तभी से मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव ने वस्तुओं का लेन देन शुरू किया। हालांकि उस समय आज की तरह बाजार नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे वस्तुओं का लेन देन बढ़ा और अतिरिक्त उत्पादन होने लगा, तब लोगों को एक स्थान की जरूरत महसूस हुई, जिसे बाद में बाजार कहा गया। बाजार बड़े गांव के केंद्र में स्थापित हुए, जहां आवागमन सुगम हो। नदियों के किनारे भी हाट बाजार बने। धीरे धीरे बाजार वस्तु विनिमय से उभरा और मुद्रा का चलन बढ़ने लगा। इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता से मुद्रा का प्रचलन माना जाता है, लेकिन आधुनिक भारत में भी वस्तु विनिमय का असर बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। सामान्यतः लोग हाट बाजार को आर्थिक संस्था ही मानते हैं, जबकि यह एक सामाजिक संस्था भी है जो विशेष सांस्कृतिक तरीकों द्वारा निर्मित है। हाट बाजार रोजगार और आजीविका का बड़ा साधन है। ये सामुदायिक जीवन का सामुदायिक केंद्र है। इसे साप्ताहिक मेला भी कहा जा सकता है। ये बात अहम है कि हर दौर में बाजारों का नियंत्रण एवं संचालन विशेष सामाजिक समूहों व वर्गों द्वारा होता रहा है। यह सिलसिला गांवों, कस्बों और नगरों में आज भी जारी है। आधुनिक भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशन में हाट बाजार के बारे में कहा है। हाट बाजार अर्थव्यवस्था, व्यक्तियों में आदान प्रदान या सौदों का एक लंबा क्रम है, जो अपनी ही वजह से खुद ब खुद एक कार्यशील और स्थिर व्यवस्था की स्थापना करती है। सभ्यता के शुरुआती दौर में कृषि उपज के क्रय विक्रय के साथ हाट बाजार की स्थापना हुई, जो सामुदायिक जीवन की लाइफलाइन आज भी बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं, देश के महानगरों में भी हाट बाजार आज भी बने हुए हैं। जिसे आज बाजार कहा जाता है वह शेयर बाजार है, पूंजी का बाजार है। वहां आम जनता के लिए कोई जगह नहीं है। शॉपिंग मॉल की संस्कृति में संवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें अपने क्षेत्र के हाट बाजारों के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए, उनसे जुड़ना चाहिए। हाट बाजारों के इतिहास को पहचानना बहुत जरूरी है। ये हाट बाजार यूं ही सजते रहें, मजबूत होते रहें और अपने सामरिक महत्व को जीते रहें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।